नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 10 ट्रेड यूनियन के द्वारा जिस प्रकार से 24 घंटे का महापड़ाव लघु सचिवालय के पास डाला गया था, आज उसका अंतिम दिन था। अंतिम दिन कर्मचारी नेता गरजे बरसे सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत करने की बजाय कर्मचारियों पर लठ बरसाने का काम कर रही है, यानी कि लाठियां बरसाने में तो सरकार आगे है लेकिन समाधान करने में पीछे है। तो आइए देखते हैं कर्मचारी नेताओं ने क्या कहा। हाँ जी, सरोज जी बताइए, महापड़ाव किस लिए किया गया? ये महापड़ाव हम इसलिए कर रहे हैं कि जी जो अंग्रेजों के टाइम में राज था, अंग्रेजों ने जो नीति अपना रखी थी वही से बीजेपी की सरकार ने अपनी नीति अपना रखी है जो अंग्रेजों के राज में थी। तो हमें ये महापड़ाव इसलिए कर रहे हैं कि ये बीजेपी की सरकार है जो गद्दी छोड़ो और हमारे इस भारत देश से बाहर निकलो, क्योंकि ये किसी की बात भी नहीं सुनी है सरकार। जब से सत्ता में आई है इतना नशा हो गया इनका कि नहीं कोई कर्मचारी देख रहा, ना कोई किसान, ना कोई मजदूर, ना कोई स्कीम वर्कर की कोई भी नहीं। जनता में जो धरातल में काम कर रहे हैं असलियत में वो तो इन्होंने देख ही नहीं रहे। बाकी की वाहियात की लड़ाइयाँ लड़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाट आरक्षण के नाम पे, कभी कोई दंगा कभी कोई दंगा। आप देख रहे हो कि 2016 में हमारे हरियाणा के अंदर 35 एक बिरादरी ने लेकर दंगा करवाया इन्होंने। आप देखने में हो झज्जर में कितना नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद पुलवामा पे हमला, जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो ये मोदी की साजिश के बगैर कैसे हुआ ये काम। और अब ताज़ा की घटना मणिपुर के आग बुझी भी नहीं, हमारे मेवात के अंदर ये घटना। और जो हमारे जो ये कर्मचारी है इतने मांग पत्र दे लिए, इतनी हड़ताल कर लिए, रात दिन के पड़ाव भी कर लिए, कभी कहीं पर रैली कभी कहीं पर रैली, लेकिन ये सरकार लठ मारने का तो काम भाजपा कर देती है। लेकिन जो कर्मचारी मांग रहे हैं उनके हित में एक भी काम नहीं कर रही। हमारी आशा वर्कर है, हमारी मिड डे मील वर्कर है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है। और मिड डे मील में तो आप देखिए कि 10 महीने का मान दे दिया जा रहा है, क्यों भी 12 महीने का क्यों नहीं दे रही। और नाम मात्र तनख्वाह दे रही है, उनसे क्या गुजारा होगा। आप सिलेंडर का रेट देखिए, 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, महंगाई कहाँ पे चढ़ा दी। और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार ने कहाँ पर हमारी बेटियां सुरक्षित है। हर रोजाना की अखबार उठा कर देख ले, चाहे हम यूट्यूब में देख ले, चाहे फोन के माध्यम से कहीं भी देख ले, रोजाना के बलात्कार, रोजाना के मर्डर, इतना मतलब भ्रष्टाचार फैला दिया इस सरकार ने। और हम इस सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि 2024 ये 4 महीने पड़े इनके पास है, या तो इन कर्मचारियों की मजदूरों की बात सुन ले, नहीं तो 2024 में इनको बाहर छोड़ने का काम हम खुद करवाएंगे। रामवीर सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान झज्जर। क्या कहना चाहेंगे आप इस महापड़ाव को? ये जो हमारा महापड़ाव है 24 घंटे का 12 से 12 हमने झज्जर में रखा है। इसमें तमाम ट्रेड यूनियन कर्मचारी महासंघ है, सर्व कर्मचारी संघ है, CITU है, AITCU है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, संयुक्त किसान मोर्चा है। उनके तमाम तरह के मांग मुद्दे हैं। चाहे जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने रेल, तेल, भेल सभी को बेच दिया, LIC है, बैंक को है, सभी का निजीकरण कर दिया, रोडेज का ट्रांसफर कर दिया, बिजली का निजीकरण करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य पे कोई सुधार नहीं, शिक्षा को उन्होंने बेच डाला। तो तमाम तरह की मांग मुद्दे, चाहे कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात है, समान काम समान वेतन की देने की बात है, पुरानी पेंशन बहाली की बात है, तमाम महकमों जितने प्रकार के भी खाली पद पड़े हैं उनको एक मुश्त भरने की बात है। चाहे अपने जब मोदी जी सरकार में अपने प्रधानमंत्री के तौर पे आए थे, उन्होंने अपने बाकायदा घोषणा पत्र में कहा था मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। इसी प्रकार हरियाणा में भी खट्टर सरकार ने भी ऐलान किया था, अपने घोषणा पत्र में अंकित किया था कि मैं हरियाणा में हर साल 2 लाख रोजगार हम देंगे। लेकिन देने के नाम पर कुछ नहीं। कोरोना काल में देख लें, यदि कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। चाहे अपने नोटबंदी को देख लें, चाहे GST की बात है, मतलब कुछ सब तरह की त्राही मची हुई है। निजीकरण पर होड़ लग रही है। हरियाणा कौशल रोजगार की शाखा खोल दिया, मतलब कच्चे कर्मचारियों को कच्चा रहने की, पक्का होने की कोई उम्मीद नहीं। और कहते हैं हमने बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं। यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती है। सर्व कर्मचारी संघ ने जींद में भी रैली की थी पीछे 28 तारीख में, और
हमारा आज और कल का महापड़ाव पूरे भारतवर्ष में है। यदि सरकार इससे भी देती तो अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ कोई भी चाहे अनिश्चितकालीन से ट्राई करनी पड़े, सर्व कर्मचारी संघ झज्जर उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा। हम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र है और हरियाणा ग्रामीण चौधरा डिस्ट्रिक्ट जिला प्रधान। और अपने जो हमारा जो आज का ये 2 दिवसीय महापड़ाव है, इस महापड़ाव के अंदर हमारा एक ये कि हम सरकार से बार मिल चुके हैं, डीसी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से हम कई बार अपना मांग पत्र दे सके हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई भी ऐसा समाधान या आश्वासन नहीं है कि हम सरकार की ग्रामीण चौकीदार जो है खुश हो सके। इसलिए हमें अपना जो अपना यूनियन है, जो हमारी जो राज्य कमेटी की, उससे बातचीत करके हमने फैसला लिया था कि हम जो अपना पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली है उससे मिलेंगे। उसको हमें 24 मार्च को हम मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो आपकी मांग मुद्दे हमको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन वहाँ भी बातचीत होने के बाद में हमें कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जिससे कि हम संतुष्ट हो सके और सरकार का धन्यवाद कर सके। इसी बात को लेकर आज हम जो 2 दिवसीय महापड़ाव जो हमारे यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, हम यहाँ से निर्णय और आज वो लेके जाएंगे कि अगर सरकार हमारी मांग मुद्दे मान जाती तो ठीक है, नहीं तो आने वाला जो समय है चुनाव का, तो चुनाव के अंदर जो सरकार को हराने का काम करेगा तो वो ग्रामीण चौकीदार करेगा। क्योंकि 2019 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, लेकिन चौकीदार कहने से क्या उसका ग्रामीण चौकीदार का पेट थोड़ी भरेगा। आज 7,000 रुपये के अंदर जो ग्रामीण चौकीदार काम कर रहे हैं, हर वर्ग हर कर्मचारी का काम करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा भी वो नहीं है कि कम से कम उनका 14,000 न्यूनतम वेतन जो 26,000 रुपये वो 26,000 रुपये किया जाए। आज कोरोना के समय में जो ग्रामीण चौकीदार ने जो कार्य किया था, उसमें जब उसका परिवार का उससे फुट रहता था, उस समय पर ग्रामीण चौकीदार बाहर निकला और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूरा ध्यान देते हुए अपना कार्य किया। लेकिन सरकार ने उनकी तरफ ऐसा भी आश्वासन नहीं दिया कि कोई किसी कारण से अगर ग्रामीण चौकीदार की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम उसका जो मानदेय में बढ़ोतरी की जाए या बीमा किया जाए ताकि उसके परिवार का गुजारा हो। इससे सभी ग्रामीण चौकीदार हैं पूरे हरियाणा के बिल्कुल पूरे रोष जोश में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है इसके अंदर ये इसको हमेशा सरकार को भुगतना पड़ेगा।